चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, हमेशा पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के। ठीक है, चलिए दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दी, आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। भीम बेटिका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीम बेटिका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प देखिए, बौद्ध प्रतिमाएं, खनिज, गुफाओं के शैलचित्र, कोई नहीं। चलिए बताइए, पहले का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। भीम बेटिका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? विकल्प नंबर कौन सा सही है? सी, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला जो है निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? विकल्प देखिए, ए संगनकल्लू, बी बुदिहाल, सी कोल्ढीवा, डी ब्रह्मगिरी। चलिए बताइए, दूसरे का उत्तर आप लोग कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प हमारा सही है। कमेंट्स करिए आप लोग कौन सा विकल्प सही है। बताइए, राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? किससे संबंधित? विकल्प नंबर ए, संगन कल्लू से। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखिए। रॉबर्ट ब्रूस फूटते रॉबर्ट ब्रूस फूटते चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। ए पुरातात्वविद, भूगर्भ वैज्ञानिक, इतिहासकार, कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। आप लोग कमेंट्स करिए आप लोग कौन सा विकल्प हमारा सही है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, कौन थे बताइए। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे? कौन विकल्प सही है? बी, भूगर्भ। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विकल्प है, बुरजहोम से, ब्रह्मगिरी से, कोल्ढीवा से, मेहरगढ़ से। चलिए बताइए, चौथे का उत्तर आप लोग बताइए कौन सा विकल्प सही है। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक, कहाँ जहीं जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोग कमेंट्स करके उत्तर बताते चलिए कौन सा विकल्प हमारा सही है। चलिए बताइए चौथे का, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। बताइए, बताइए कौन सा विकल्प सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विकल्प नंबर डी, मेहरगढ़ से। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। देखिए कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सरायनहर से, लिखैया से, महदहा से, चोपनी मांडो से। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। पांचवे का उत्तर आप लोग कमेंट्स करिए, पांचवे का उत्तर आप लोग कमेंट्स करिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए पांचवे का उत्तर कमेंट्स करिए कौन सा विकल्प सही है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विकल्प नंबर सी, महादहा से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हमारे? महादहा से। कहाँ से प्राप्त हुए? महादहा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? विकल्प देखिए, पूरा पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। छठवे का कौन सा विकल्प सही है। आप लोग कमेंट्स करिए, कमेंट्स करके बताइए कौन सा उत्तर सही है। चलिए बताइए कौन सा विकल्प सही है। बी, ताम्र पाषाण युग। निम्नलिखित में से किसको चाल को लिखित युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था बताइए। थॉमसन ने, लुबाक ने, चाइल्ड ने, टेलर ने। चलिए कौन सा विकल्प सही है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? चलिए कमेंट्स करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। कमेंट्स करिए कौन सा सही है। कौन सा सही है हमारा? ए, थॉमसन ने। थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? देखिए, घघरिया, भीमबेटका, आदमगढ़ और लेखैया से। चलिए कौन सा विकल्प सही? 8वें का बताइए। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बी नंबर विकल्प है हमारा बी, भीमबेटका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। चलिए देखिए कहाँ से निकले हैं? सराय नाहर से, दमदमा से, माहदहा से, लंघनाज से। चलिए 90 का विकल्प आप लोग कमेंट्स करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ भी आपको दिक्कत है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है प्राचीन इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। वीडियो एक बार में ना समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, चलिए बताइए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। बताओ कहाँ से निकले हैं? कहाँ से निकले हैं बताइए। कौन सा विकल्प सही है? बी, दमदमा से। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल में, अब्दुल्लागंज, रायसेन, पंचमगढ़ी और सिंगरौली। चलिए बताइए लास्ट, 10वें का उत्तर बताइए। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा विकल्प सही है? 10वें का कौन सा सही है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित, कौन सा विकल्प सही है? बी, भीमबेटका की गुफाएं जो है अब्दुल्लागंज, रायसेन में स्थित है। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए और नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।